हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.8 के सम्स जो कि रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम का कंसेप्ट समझा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ें, मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ें, उसके बाद एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें और फिर सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट करें। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू -4 to 2। तो यहाँ पे आपको इंटरवल दे रखा है और फंक्शन दे रखा है। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। रोल्स थ्योरम क्या होती थी? इफ़ ए फंक्शन क्लोज इंटरवल a to b टू रियल नंबर इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल a to b एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये तीन कंडीशंस होती थी रोल्स थ्योरम की। अगर ये तीनों एप्लीकेबल हैं देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू ए टू बी एट विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका सी पॉइंट आएगा जो कि ए टू बी में ही होगा। क्लियर? सो इसी पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग। सो सॉल्यूशन देखते हैं। सो योर गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब ये फंक्शन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होते हैं। आप उस तरह से भी लिख सकते हैं और या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहले आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स होगा इसका 2x प्लस 2। क्लियर? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा 2x प्लस 2। अब आप देखिए 2x प्लस 2 इस इंटरवल में वेल डिफाइंड है, एग्जिस्ट करता है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 इज वेल डिफाइंड इन x बिलोंग्स टू -4 to 2 ओपन इंटरवल। क्लियर? और जब भी कोई फंक्शन वेल डिफाइंड हो तो वो डिफरेंशिएबल होता है और डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। सो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, सॉरी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन एक्स बिलोंग्स टू -4 to 2 ओपन इंटरवल। डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस so fx is continuous on x belongs to close interval -4 to 2। क्लियर? डिफरेंशिएबल हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया। आप इसको ये भी लिख सकते थे बीइंग ए पॉलिनोमियल इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है? और आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड सही लगता है। उसके बाद आती थी थर्ड कंडीशन जो हम इसमें निकालते थे, वो होती थी कि एफ ए और एफ बी निकालते थे। यहाँ पे हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और जो आपको इंटरवल गिवन है वो -4 से 2 मीन्स ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। तो आप एफ ए और एफ बी निकालेंगे तो एफ -4 फाइंड आउट करते हैं। ये होगा -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, -4 स्क्वायर विल बी 16, दिस विल बी -8 और ये आएगा आपका 0। क्लियर? सिमिलर मेथड से हम निकालेंगे F2। सो F2 फाइंड आउट करते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 -8, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 आपका आएगा 0। सो F2 इक्वल टू 0 और F -4 भी आपका क्या आया था? 0। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि F -4 हियर F -4 इक्वल टू F2 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। और जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी एट विच एफ डैश सी इज 0। तो हम पॉइंट निकालेंगे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, उसके बाद हम लिखेंगे हेंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू -4 to 2 एट विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स आप ऊपर निकाल चुके हैं
तो उसी के अकॉर्डिंग आप एफ डैश सी निकालेंगे। तो एफ डैश सी आपका हो जाएगा यहाँ से 2c+2, बिकॉज एफ डैश एक्स था 2x+2 और जहाँ पे x है वहाँ पे हमने c वैल्यू पुट कर दी। सो एफ डैश सी 0 था तो 0 = 2c+2 और यहाँ से 2c की वैल्यू आएगी आपकी -2 और c की वैल्यू आएगी -1 और जो -1 है दैट बिलोंग्स टू -4 to 2। जो भी आपका आंसर आएगा वो उसी इंटरवल में आएगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर। और एट लास्ट आप लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर। फर्स्ट आपको डिफरेंशिएशन करके देखना है कि वो वेल डिफाइंड है, एग्जिस्ट करता है। सेकंड वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा। फिर एफ ए और एफ बी निकालना है, वो दोनों इक्वल्स टू होंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 निकालना है, वहाँ से आपकी सी की वैल्यू आएगी दैट शुड बी इन बिटवीन द इंटरवल विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। क्लियर। अगर आपका सी का आंसर उस इंटरवल से अलग आता है तो भी रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। आई होप क्लियर होगा। यही फॉर्मेट आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज एग्जामिन रोल्स थ्योरम एप्लीकेबिलिटी, मीन्स ये एप्लीकेबल है या नहीं, और उसके कन्वर्स के बारे में बताइए कि उसका कन्वर्स मीन्स उसका उल्टा एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। फर्स्ट है आपका एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9 और सेकंड भी आपका सेम है एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। सो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा और फिर उसके बाद मैं थर्ड पार्ट करूँगा। क्लियर। सो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। गिवन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9। अब अगर आपने ये 11th में पढ़ा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे होता है, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सपोज दिस इज योर पॉइंट 5, मैंने डायरेक्ट 5 ले लिया आपको केवल समझाने के पर्पज़ से। तो 5, 6, 7, 8 और 9, आपका ये 9 पॉइंट तक है। तो अब आप देखिए 5 पे 5 वैल्यू मिलेगी आपको। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे 5.1 पे भी 5 मिलेगा और 6 पे क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। सपोज इस साइड ये 5 है और इस साइड ये 6, 7, 8 और 9। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको यहाँ पे इधर रफली बता देता हूँ। अगर आप उसमें इंटीजर वैल्यू पुट करोगे तो वो आपको इंटीजर देगा। जैसे आपने 5 पुट किया तो वो आपको 5 देगा। अगर आप नॉन इंटीग्रल वैल्यू उसमें पुट करोगे तो आप वो आपको लेस इंटीजर वैल्यू देगा। 5.1 से लेस इंटीजर वैल्यू क्या है 5 और 5.2 पे भी क्या देगा वो 5 देगा आपको। सिमिलरली 5.9 तक वो आपको क्या देगा 5 और अगर आप 6 पुट करेंगे तो वो 6 देगा। फिर 6.1 से लेके 6.9 तक वो 6 ही देगा, बट 7 आप पुट करोगे तो वो आपको 7 देगा। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। मीन्स या तो आपको इंटीजर वैल्यू देगा अगर इंटीजर आप पुट कर रहे हैं, और अगर आप इंटीजर नहीं पुट कर रहे हैं तो उससे लेस इंटीग्रल वैल्यू वो आपको देगा। तो 6 आप पुट करोगे तो ये आपको 6 देगा और 6.9 तक वो आपको 6 ही देता रहेगा। और 7 अब जब पुट करोगे x के प्लेस पे तो ये आपको 7 देगा और फिर 7.9 तक 7 देगा और 8 पे आपको ये 8 देगा। फिर आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। क्लियर। ये आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे जो ये इंटीग्रल पॉइंट्स है यहाँ पे ब्रेक आ जाता है ग्राफ में। आप कॉन्टिन्यूस मीन्स होता है आप ग्राफ को बिना किसी ब्रेक के बना सकें, मीन्स फ्री हैंडेडली। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा। तो दिस ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स ये कंटिन्यूस है। देखिए यहाँ से नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स है तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, बट इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस नहीं है। मीन्स आप 6 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ना होके यहाँ पे आ जाती है। 7 पुट करते हैं तो यहाँ पे ना होके यहाँ पे आ जाती है। क्लियर। तो हम इस तरह से लिखेंगे एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आपको ग्राफ की जरूरत नहीं है, वो केवल समझाने के पर्पज से बनाया गया है। एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स x बिलोंग्स टू 5 to 9 द गिवन fx इज नॉट कंटिन्यूस। तो जब फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी और वो सब आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है और ये डिफरेंशिएबल भी होगा नहीं। सो हम लिख सकते हैं सो fx इज नॉट कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू 5 to 9। सो भी कंटिन्यूस नहीं है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी ही नहीं इसमें।
सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। तो कन्वर्स में हम देखते हैं कि कन्वर्स स्टार्ट होता है एफ डैश सी इक्वल टू जीरो से। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसके नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स हैं वहाँ पे एफ डैश सी जीरो होगा, बिकॉज ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एफ डैश सी जीरो होगा। एफ डैश सी जीरो तो होगा, बट हम अगर कन्वर्स देखें तो ये रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल है ही नहीं, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसका कन्वर्स भी इसके लिए ट्रू नहीं है। कन्वर्स मीन्स हम बैक साइड से देख रहे हैं कि एफ डैश सी से स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में हम कैसे देखते थे, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एफ ए इक्वल टू एफ बी एंड एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो कन्वर्स में आप बैक साइड से देखेंगे तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो तो हो रहा है आपका इन पॉइंट्स पे जो आपके नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश सी आपका जीरो होगा बिकॉज ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्लियर। सो हम कह सकते हैं कि एट ऑल इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स for x belongs to 5 to 9 shows that f dash x equals to 0। बिकॉज नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा। अब ये तो ट्रू है, बट क्या कन्वर्स ट्रू है? नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। दिस शोज दैट कन्वर्स इज कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। आई होप क्लियर होगा। आपको केवल ये देखना है कि ये कंटिन्यूस नहीं होता, आप ग्राफ से इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। और बिल्कुल सेम है इसका सेकंड पार्ट, उसमें भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स इक्वस टू एक्स दे रखा है, और आपको ऐसे ही उसमें ग्राफ बना के आप शो कर सकते हैं, और बिल्कुल सेम प्रॉपर फॉर्मेट यही आप उसमें भी लिखेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन सेज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज इंटरवल। इसमें आपको रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। हियर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। क्लियर। उसके बाद हम क्या चेक करते थे कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, या फिर आप जो मेथड मैंने बताया आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आपका आएगा 2x, और ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन x बिलोंग्स टू 1 to 2। 1 से 2 के बीच में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पे ये एग्जिस्ट नहीं करता हो, जिस पे नॉट डिफाइंड हो। दैट मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, और जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। या फिर आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। सो आप या तो ये लाइन लिखें या फिर आप ये लाइन लिखें। क्लियर। या तो आप इस लाइन को लिखें या इस लाइन को, वैसे आप डिफरेंशिएबल करें और उसके बाद ये लाइन लिख के ये करें, ये ज़्यादा बेटर है। हर क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन होती है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी चेक करते हैं हम। तो अब हम F1 निकालेंगे। यहाँ पे F1 आप निकालेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0, और F2 आप अगर निकालेंगे तो F2 आएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 2 to 4 माइनस 1 दैट इज 3। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि F1
यार F1 इज नॉट इक्वल टू F2, क्योंकि F1 की वैल्यू आपकी 0 आई है और F2 की 3 आई है। तो पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही थी, बट थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आप लिखेंगे एज ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, hence Rolle's theorem is not applicable. Hence Rolle's theorem is not applicable for x belongs to 1 to 2 for given function for fx equals to x square minus 1. क्लियर। सो उसके बाद हम देखते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्स में आपको देखना था कि वो जीरो होता है या नहीं होता है, तो आप कन्वर्स एफ डैश सी से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे एज एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एफ डैश एक्स इक्वस टू 2x। सो एफ डैश एक्स इक्वस टू 0, 2x इक्वस टू 0 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 0। क्लियर। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई 0, बट आप देखेंगे कि जो 0 है वो 1 से 2 को बिलोंग नहीं करता, 1 और 2 के बीच में नहीं आता। क्लियर, क्योंकि 0 1 और 2 के बीच में नहीं आता, 0 1 और 2 से लेस है, सो 0 बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स इसमें कन्वर्स भी ट्रू नहीं है। क्लियर। सो दिस शोज दैट converse of Rolle's theorem is not true. क्लियर। डायरेक्ट आप करते हैं तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस और एफ ए एफ बी और एफ डैश सी 0 करते हैं, और कन्वर्स पूछा है तो आप एफ डैश सी इक्वस टू 0 चेक करेंगे। अगर वो ट्रू आता है तो आप उसके बाद ऊपर का पोर्शन चेक करेंगे। बट इस क्वेश्चन में एफ डैश सी आपका 0 आ रहा है, तो जो आपका पॉइंट आ रहा है एक्स या सी, जो पॉइंट आ रहा है आपका, आप इसको यहाँ पे एक्स के प्लेस पे सी भी लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट आ रहा है वो उस इंटरवल में नहीं आ रहा, दैट मीन्स कन्वर्स इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो आई होप क्लियर होगा। आप दोबारा से क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उससे अपना कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें और क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd सेज एज फंक्शन -5 to 5 डोमेन टू रियल नंबर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। मीन्स आपको गिवन है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिस एनीवेयर। एफ डैश एक्स वेनिस नहीं होता है, मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं है कहीं पे भी। देन प्रूव दैट f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f5। क्लियर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। डज नॉट वेनिस मीन्स कहीं पे भी एफ डैश एक्स 0 नहीं होता है, तो आप रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, और आपको प्रूव करना है f माइनस 5 नॉट इक्वल टू f5। तो आप समझ सकते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, तो आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे, मीन वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। सो लिखते हैं हम सॉल्यूशन। It is given that f is differentiable, f is differentiable। सो अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। हेंस कॉन्टिन्यूस। रीजन आपको पता ही है, एज डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। क्लियर। डिफरेंशिएबल है फंक्शन, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। और एफ जो आपको प्रूव करना है उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो आप लिखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड और उसमें क्या होता था मीन वैल्यू थ्योरम में, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C which belongs to -5 to 5 such that
एफ बी माइनस एफ बी, तो एफ बी यहाँ पे आपका 5 है, सो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो 5 माइनस 5 इक्वस टू एफ डैश सी। ये होती थी आपकी मीन वैल्यू थ्योरम, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वस टू एफ डैश सी। और यहाँ पे बी और ए के प्लेस पे आपको 5 और माइनस 5 गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर यहाँ तक? सो आगे करते हैं। तो यहाँ से आएगा आपका f5 माइनस एफ माइनस 5 और इसको आप ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा इक्वस टू एफ डैश सी। अब क्वेश्चन में आपको क्लियरली दे रखा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, मीन्स एक्स के प्लेस पे हम चाहे सी वैल्यू पुट करें चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करें, ये जो वैल्यू है ये कभी भी इक्वस टू 0 नहीं होगी। और ये इक्वल टू 0 कब होगी? तब होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इक्वल टू 0 नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? सो आप ऐसे लिखेंगे आगे, एज एफ डैश एक्स नॉट इक्वस टू 0 इट इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी इज ऑल्सो नॉट इक्वस टू 0। क्लियर? सो आप यहाँ से लिख सकते हैं f5 माइनस एफ माइनस 5 इज नॉट इक्वस टू 0 अपॉन 10। यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी, नेक्स्ट लाइन आएगी आपकी f5 इज नॉट इक्वस टू f माइनस 5। क्लियर? और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप क्लियर होगा। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे f5 माइनस एफ माइनस 5 ये इक्वल टू 0 कब होगा? ये तब होगा जब एफ डैश सी आपका 0 होगा इस पॉइंट से, और एफ डैश सी 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर। सो हमारा इट मीन्स ये नॉट इक्वस टू 0, तो ये भी नॉट इक्वस टू 0 होगा, तो f5 इज नॉट इक्वस टू एफ माइनस 5। और यहाँ से आप देखिए ये 0 कब होगा? ये तभी 0 होगा, अभी ये दोनों इक्वल होंगे, मीन्स इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 होगी, तभी तो यहाँ पे 0 आ सकता है। सो आई होप क्लियर होगा। आप दोबारा से क्वेश्चन को समझें और खुद से ट्राई करें, और आई एम श्योर कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए सम्स। बाकी आप पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। सो थैंक यू वेरी मच।